बात बहुत देर रात की है जब बाकी लोग अपने स्वीट सपनों में खोए हुए थे। लेकिन जी हुन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके बगल वाले कमरे में एक बंदा चाइना की दीवार को सीज करने की मिशन पर था। ये सब तब शुरू हुआ जब जी हुन ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर की पार्ट टाइम जॉब पकड़ी। लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम थी कि वो यूनिवर्सिटी के पास रेंट अफोर्ड नहीं कर सका। इसलिए उसने ये माइक्रो साइज्ड रूम चूज किया। पहले तो उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर रात उसे या तो लोग नॉन स्टॉप यापिंग करते सुनाई देते या फिर क्लैपिंग की आवाजें। जी हुन का दिमाग घूम गया और वो चिल्लाया, शांत रहो यार। नेक्स्ट डोर के क्लैपिंग वाले कपल ने जी हुन की आवाज सुनी, लेकिन उस लड़के को लगा कि वो सिर्फ जेलस होकर कंप्लेन कर रहा है। अगली सुबह जी हुन नया अपार्टमेंट ढूंढने निकला। जैसे ही वो एक अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, अचानक उसकी टक्कर एक सुपर प्रिटी लड़की से होती है जो अल्ट्रा ह्यूज कैल्शियम कैनन्स लिए बाहर निकल रही थी। जी हुन ने उसे रास्ता दिया और जल्द ही लैंडलॉर्ड से मिला। लैंडलॉर्ड ने उसे कमरा दिखाया, लेकिन वो अभी भी टू एक्सपेंसिव था। जी हुन ने पूछा कि क्या कोई और सस्ता कमरा है, लेकिन चीपेस्ट रूम भी वो अफोर्ड नहीं कर पाया। लैंडलॉर्ड को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा इतना ब्रोक कैसे हो सकता है। जी हुन सोचने लगा कि शायद उसे मूविंग का आइडिया ही ड्रॉप कर देना चाहिए। तभी उसे अपने दोस्त से फोन कॉल आता है जो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। वू सियो जी हुन का चाइल्डहुड से बेस्ट फ्रेंड है जिसने मैट्रिक्स को एस्केप कर लिया है। उसे देखकर जी हुन सोचता है कि शायद उसे पढ़ाई छोड़कर पहले जॉब शुरू कर देनी चाहिए थी। जी हुन पूछता है कि क्या वू सियो रूममेट ढूंढ रहा है, लेकिन वो रिप्लाई करता है कि वो रूममेट नहीं रख सकता क्योंकि वो सिर्फ विमेन को अपने अपार्टमेंट में अलाउ करता है। अचानक वू सियो की नजर जी हुन के पीछे एक बहुत ही प्रिटी लड़की पर पड़ती है। जी हुन पीछा मुड़कर देखता है और वहां थी एक ब्यूटीफुल ब्लॉन्डी लोडेड विद कैल्शियम बजूकाज। उसने जी हुन को स्माइल दी तो वो जल्दी से वापस मुड़ गया। वू सियो ने पूछा, भाई तू उसे वियर्डो की तरह क्यों घूर रहा था? जी हुन ने जवाब दिया, अरे हम तो वैसे भी उससे बात नहीं करने जा रहे, सो इट्स फाइन। वू सियो ने टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा और उस ब्लॉन्डी की तरफ चल पड़ा। जी हुन को लगा कि उसका दोस्त डम बैस है जो इतनी आउट ऑफ लीग लड़की को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वू सियो ने अपने रिजन ऑरा के साथ हेटर्स को रॉन्ग साबित कर दिया। जी हुन हैरान था कि ये काम कर गया। ब्लॉन्ड लड़की उनके पास आई और पूछा कि क्या वो जी हुन के बगल में बैठ सकती है। जी हुन ने जगह बनाई और सबने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया। फिर शुरू हुआ प्रॉपर मस्ती। थोड़ी देर ड्रिंकिंग और चैटिंग के बाद सब ड्रंक हो गए। जी हुन सोचने लगा कि वू सियो आइसक्रीम लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। जूही ने रिप्लाई किया कि उसे लगता है कि वो लोग अब वापस नहीं आएंगे। जी हुन तुरंत पैनिक मोड में चला गया क्योंकि वू सियो को सारा बिल पे करना था। तभी वेट्रेस आई और बोली कि वो क्लोजिंग कर रहे हैं। जी हुन ने वू सियो को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसे जल्दी नोटिस हुआ कि जूही पेमेंट काउंटर पर थी। वो तेजी से वहां गया और बोला कि वो पे करेगा, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि बिल $350 का है, उसका दिल लिटरली फर्श पर गिर गया। आखिरकार जूही ने बिल पे किया। घर जाते वक्त जी हुन ने माफी मांगी। जूही ने कहा, इट्स फाइन, नेक्स्ट राउंड तू पे करना। लेकिन जी हुन पहले ही ड्रिंकिंग लिमिट पर था, तो जूही ने पूछा कि क्या वो उसके प्लेस पर चलना चाहेगी। इस पॉइंट पर सिर्फ इडियट ही रिफ्यूज करता और जी हुन ऑलमोस्ट वो इडियट बनने वाला था क्योंकि उसे लग रहा था कि चीजें टू स्मूथली जा रही हैं। ऐसी लड़की के साथ नाइट उसके जैसे मिड बॉय के लिए इनसेन थी। उसे लग रहा था कि अगली सुबह वो चेंड होकर स्लेव की तरह काम करता मिलेगा या फिर डॉग्स को फीड किया जाएगा जबकि उसके ऑर्गन्स ब्लैक मार्केट में बिक रहे होंगे। आखिरकार वो फ्लो के साथ चला और सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ तो ब्लेम अपने मॉइस्चर मिसाइल पर डालेगा। जूही के प्लेस पर पहुंचते ही उसने ज्यादा वेट नहीं किया और जी हुन को सोक करना शुरू कर दिया। लेकिन जी हुन अभी भी वरिड था कि कहीं वो गोल्ड डिगर तो नहीं। भाई उसके पास तो गोल्ड है ही नहीं डिगिंग के लिए। आखिरकार वो काम हुआ और बेस्ट की होप की। जब जूही को पता चला कि जी हुन का हीट सीकिंग मिसाइल क्या डैमेज कर सकता है, तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो गया और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। अगली सुबह जी हुन उठा और राहत महसूस की कि उसके ऑर्गन्स अभी भी उसके पास हैं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की थी जिसके साथ उसने रात बिताई। वो बाथरूम जाने के लिए उठा, तभी अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की ने जूही को बोला कि ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए क्योंकि ये वही लड़की थी जिससे जी हुन अपार्टमेंट देखने के वक्त मिला था। बिटना गुस्सा हो गई और जूही को रिमाइंड किया कि अगर उसने एक बार और लड़के को घर लाया तो वो उसे एविक्ट कर देगी। जूही जल्दी से उठी और बोली कि ये लड़का एक्चुअली उसका कजिन है। उसने जी हुन को बोला कि शेयर हाउसकीपर बिटना को हेलो कहे। जी हुन ने वैसा ही किया, लेकिन बिटना को यकीन नहीं हुआ। जूही ने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था और कहा कि उसे सस्पिशियस होने का राइट है क्योंकि जी हुन को ड्रंक होने पर कपड़े उतारने की हैबिट है।
बिटना ने फिर रिमाइंड किया कि विमेंस रूम में मर्द को स्लीप करने की परमिशन नहीं है क्योंकि इस फ्लोर पर और भी औरतें हैं और ड्रंक मर्द रूम्स में स्नूप कर सकता है। जूही ने स्माइल दी, माफी मांगी और एक्सप्लेन किया कि वो टू ड्रंक थी और एक चांस मांगा। बिटना ने अग्री कर लिया लेकिन वॉर्न किया कि दोबारा ऐसा ना हो। जूही ने हंसकर पूछा कि क्या वो जीहुन के साथ ब्रेकफास्ट कर सकती है, जिसे बिटना ने एक्सेप्ट कर लिया। डाइनिंग टेबल पर जीहुन ने सीट ली और सबको थैंक्स बोला। वो चारों तरफ ऑब्जर्व करने लगा और समझा कि ऑल गर्ल्स शेयर हाउस कैसा होता है। उसे लगा कि ये अफोर्डेबल है, लेकिन फिर सोचा कि मेन ओनली शेयर हाउस तो आर्मी कैंप जैसा होगा। तभी उसने नोटिस किया कि म्यूंग जी जो उसके सामने बैठी थी उसे स्माइल कर रही है। ऑब्वियसली जीहुन को उसके फेस पर फोकस करना टफ हो रहा था, तो उसने नजर फेर ली। बिटना ने म्यूंग जी को रिमाइंड किया कि नेक्स्ट टाइम कपड़े पहने, लेकिन उसका डिफेंस था कि उसे नहीं पता था कि कोई मर्द ज्वाइन करेगा। म्यूंग जी ने पूछा कि क्या जीहुन रियली जूही का कजिन है और अक्यूज किया कि वो लाई कर रहे हैं क्योंकि वो लुक अलाइक नहीं है। जूही ने जल्दी से रीअश्योर किया तो म्यूंग जी ने बिलीव कर लिया। फिर आउट ऑफ नोवेयर उसने कहा कि कुछ कंट्रीज में कजिन्स शादी करते हैं और बेबीज बनाते हैं, तो क्या वो लोग लास्ट नाइट यही कर रहे थे। जीहुन ने तुरंत खाना बिटना के फेस पर उगल दिया। म्यूंग जी और वाइल्ड हो गई और पूछा कि क्या वो उसे भी कजिन बनाना चाहेगी, वाइल उसने जीहुन के एंकल को अपने पैर से रब किया। जीहुन ने जल्दी पूछा कि उसका क्या मतलब है। म्यूंग जी हंस पड़ी और बोली कि वो बस मस्ती कर रही है। लेकिन बिटना को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसने जीहुन को बोला कि अगर वो खाना खा चुका है तो चला जाए। और इस तरह उसका शेयर हाउस का एक्सपीरियंस खत्म हुआ और वो अपने माइक्रोसाइज्ड रूम में वापस आ गया। कुछ समय बाद जीहुन ने लेक्चरर की जॉब शुरू की। वो क्लासरूम में घुसा, इंट्रोड्यूस किया और अटेंडेंस चेक करने लगा। तभी उसे एक फेमिलियर नेम दिखा, किम बिटना। ये वही शेयर हाउसकीपर थी। जीहुन ने बेवजह ससी वुड ऑन कर लिया और सोचा कि उसे लेक्चरर के रूप में देखकर बिटना अनईजी फील करेगी। उसने स्टूडेंट आईडी से नोटिस किया कि ये उसका कोर्स दूसरी बार ले रही है। उसे लगा कि बिटना जल्दी ही उससे माफी मांगने आएगी कि वो थोड़ा क्रैंकी थी। जीहुन अब अपनी इमेजिनेशन में सुपर गुड फील कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद बिटना लास्ट थी जो जा रही थी। जीहुन को पूरा यकीन था कि वो उससे बात करने आएगी, लेकिन वो बस उसके पास से निकलकर एग्जिट की तरफ चली गई। जीहुन ने जल्दी उसे वेट करने को बोला और उसका हैंड ग्रैब किया। उसने पूछा कि क्या उसे याद है वो उससे मिला था। बिट्टा ने रिप्लाई किया कि हाँ, वो लेक्चरर है ना। जीहुन ने कहा कि वो शेयर हाउस की बात कर रहा है। बिट्टा ने कहा कि हाँ, वो जूही का सेल्फ प्रोक्लेम्ड कजिन है और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जीहुन वर्ड्स खो बैठा और आउट ऑफ नोवेयर बोला कि वो बस ये कहना चाहता था कि अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो उसे गुड मार्क्स मिलेंगे। बिट्टा ने बाव किया और चली गई। तभी जीहुन का फोन बजा। वूसियो था जो पूछ रहा था कि लेक्चर कैसा गया। जीहुन ने कहा कि ऑल राइट था, लेकिन वूसियो को पता था कि कुछ ऑल राइट नहीं था। उसने उसे रिलैक्स करने को बोला और बाहर सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। वूसियो 2 और ब्यूटीज के साथ पुल अप किया, जिनमें से एक जूही थी। सब क्लब में गए और जीहुन के इंस्ट्रक्टर डेब्यू को सेलिब्रेट किया। जब वूसियो डांस करने गया, जूही ने जीहुन के साथ सेल्फी ली, लेकिन नोटिस किया कि वो फन नहीं कर रहा। उसने पूछा कि क्या वो ओके है। जीहुन ने एक्सप्लेन किया कि वो टायर्ड है क्योंकि नेक्स्ट डोर वाले लाउड थे, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आई। जूही को उसके लिए सॉरी फील हुआ और बोली कि जब वो उसके साथ सोया था तब तो वो बेबी की तरह सोया था। फिर उसने कहा कि लुक्स लाइक उसे हर रात जीहुन को सुनाना पड़ेगा। वो क्लोजर आई और पूछा कि क्या वो उसे थोड़ा रिलैक्स कर दे, और बस उसने जीहुन के माउथ पर अटैक शुरू कर दिया। शुड हैव बीन मी नॉट हिम। लेकिन इस बार जीहुन ने फर्स्ट टाइम की तरह डिस्ट्रॉय होने के बजाय फाइट बैक किया। उसने जूही को वॉल की तरफ पुश किया और अपने किंग आर्थर सोर्ड से स्ट्राइक किया। जैसे ही वो वाइल्ड हो रहे थे, जूही ने पूछा कि क्या वो साथ में लिफ्ट करना चाहेंगे, और इस बार वो सीरियस थी। उसने कहा कि इट वुड बी फन। जीहुन को पता था कि ये बस फ्री की मोमेंट की बातें हैं, लेकिन वो अग्री कर गया। जब सब खत्म हुआ, जीहुन ने पूछा कि क्या वो उसके साथ मूव इन करेगी। जूही ने कहा कि एक्चुअली वो उसे शेयर हाउस में मूव करने की बात कर रही थी। बाद में उसे पता चला कि शेयर हाउस ऑल जेंडर्स के लिए था, लेकिन उस दिन फर्स्ट फ्लोर का मर्द बिजनेस ट्रिप पर था, इसलिए सिर्फ विमेन थी, और अब वहाँ एक एम्प्टी रूम भी था मर्द के लिए। जूही ने फ्रंट डोर पर जीहुन को ग्रीट किया और नोटिस किया कि वो बहुत स्टिफ है, क्योंकि उसे बिटना से इंटरव्यू देना था। जीहुन सीट पर बैठा। उसे लगा कि शायद वो टू हार्ड ट्राई कर रहा है यहाँ रहने के लिए, लेकिन जूही ने जो प्राइस बताया था वो डील इतना गुड था कि छोड़ना पॉसिबल नहीं था। वो नर्वसली जूही की तरफ देखता है तो उसने विंक देकर उसे काम किया। बिटना ने जीहुन की इन्फॉर्मेशन देखी और इंटरव्यू शुरू हुआ। बिटना और रेजिडेंट्स ने तरह तरह के डिसऑर्डरली सवाल पूछे। जीहुन को थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन वो समझ सकता था कि क्यों। थैंक्स टू जूही की कोचिंग सब कुछ स्मूथली गया और वो उसके आंसर से हैप्पी लग रहे थे। सुबिन ने कहा कि उसे जीहुन के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मियोंग जी को भी लगा कि वो लेजिट है और उसका पर्सनालिटी अच्छा है। सुबिन ने बिटना की तरफ देखा और पूछा कि वो क्या सोचती है। बिटना ने पॉज लिया और जीहुन को बोला कि ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या वो रियली जूही का कजिन है। जीहुन और जूही इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जूही ने स्टेप इन किया और पूछा कि इतना ऑब्वियस सवाल क्यों पूछ रही है, लेकिन बिटना हेजिटेंट थी। उसे लग रहा था कि वो लाई कर रहे हैं। जीहुन ने रियश्योर किया कि वो रियली उसका कजिन है।
आखिरकार बिटना ने बिलीव किया और जीहुन को रहने की परमिशन दे दी। मियोंगजी ने हैप्पीली सजेस्ट किया कि वेलकम पार्टी होना चाहिए। हालांकि जीहुन को बिटना से लाई करने का थोड़ा गिल्ट हुआ, लेकिन अब नो टर्निंग बैक था। डूड वॉज लिविंग द ड्रीम। उस इवनिंग बिटना ने अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाई और सबके लिए गुड लुकिंग मील्स बनाए। जीहुन की आंखें भर आई क्योंकि अब वो रोज ऐसा खाना खा सकता था। तभी मियोंगजी ने सजेस्ट किया कि ऐसे इवेंट्स में अल्कोहल होना चाहिए और एक बॉटल पुल अप की। जूही टोटली रेडी थी। जीहुन के लिए प्लेस लिटरली हेवन ऑन अर्थ था। लेकिन जल्दी उसे ग्लूमी एटमॉस्फेयर नोटिस हुआ। बिटना उसे डीप सोल स्टेयरिंग लुक दे रही थी और उसका नाम पुकारा। जीहुन नर्वसली रिप्लाई करता है, लेकिन बिटना बस इतना कह रही थी कि अगर उसे कुछ समझ ना आए तो वो उससे या जूही से पूछ सकता है। उसने सजेस्ट किया कि हाउस रूल्स को फॉलो करे, नहीं तो किक आउट हो जाएगा। जीहुन टोटली फोल्डिंग था। मियोंगजी ने उसे चेयर अप करने के लिए उसका ग्लास भर दिया, लेकिन जैसे ही वो पोर करने लगी उसके डुअल कैल्शियम बजूकास अचानक जीहुन के शोल्डर से क्रैश हो गए। वो ब्लश कर गया और मियोंगजी को देखा तो उसने ससी विंक दी। ग्लासेस फिल होने के बाद पार्टी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद मियोंगजी ने जीहुन से पूछा कि क्या वो रियली किसी को डेट नहीं कर रहा। वो चकल करते हुए बोला कि नहीं। तो उसने पूछा कि क्या उसे वो पसंद है और क्या वो उसके लिए टू ओल्ड है। जीहुन ने जल्दी रिप्लाई किया कि वो बिल्कुल ओल्ड नहीं है। लेकिन कॉन्वर्सेशन रुक गई जब बिट्टा ने स्टेप इन किया और उसे मिसाइल डिवॉर होने से बचाया। मियोंगजी ने बिट्टा को बोला कि वो सीरियस है और पूछा कि क्या वो इंटरफेयर कर रही है क्योंकि वो जेलस है। बिट्टा ने कोल्डली रिप्लाई किया कि वो जीहुन जैसे लड़के में कभी इंटरेस्ट नहीं लेगी। जीहुन ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। बिट्टा ने एक्सप्लेन किया कि उसे ऐसे मर्द पसंद नहीं जो अपने अनइम्प्रेसिव स्टेटस का यूज़ करके औरतों को पिकअप करते हैं। तब जीहुन को याद आया कि उसने लेक्चर रूम में क्या कहा था। अब मियोंगजी भी उसे मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। जीहुन टोटली कुक था। जैसे ही वो अपना नाम क्लियर करने वाला था, बिट्ना और सुबिन ने एक्सक्यूज़ लिया और चली गईं। उनके जाने के बाद मियोंगजी ने पूछा कि उसने बिट्ना के साथ क्या किया। जूही ने भी सवाल किया कि क्या उसने बिट्ना पर भी हिट किया। जीहुन बैठ गया और एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था। दोनों हंसने लगी और बोली कि उसका ये डिजर्व था। लेकिन मियोंगजी ने रिमाइंड किया कि वो ओवर थिंक ना करे क्योंकि अभी लक उसके साइड में है। उसने थोड़ी एडवाइस दी। कुछ देर बाद मियोंगजी ने एक्सक्यूज़ लिया। जीहुन ने जूही की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो दोनों भी क्लीन अप करें। लेकिन जूही ने टेबल पर थप्पड़ मारा और उसके लैप पर जंप कर गई। जीहुन को पता था कि अब कुछ सीरियस होने वाला है। उसने जल्दी कहा कि डेफिनेटली जगह नहीं है, लेकिन जूही को नो केयर था। उसने कहा कि इसीलिए उसने उसे साथ रहने को बोला था और उसकी डिमांड थी कि हाउस का कोई कॉर्नर क्लीन नहीं छोड़ना है। शी इज़ रियल फ्रीकी। और इससे पहले कि जीहुन कुछ समझ पाता, अशोका का वाइट लाइट सेबर ऑलरेडी वर्क में लग गया। थोड़ी देर बाद जूही ने सजेस्ट किया कि विटनेसेस आने से पहले स्पीड अप कर लें, तो हमारे बॉय ने अल्टीमेट खोला और गेम जल्दी खत्म किया। लेकिन मियोंगजी से हाइड करना पॉसिबल नहीं था। अगली सुबह जीहुन लास्ट नाइट से सुपर टायर्ड था। फिर उसे स्टफ मूव करना था और लेक्चर्स भी। लेक्चर के बाद उसका बॉस आया और बोला कि टुनाइट ड्रिंकिंग होगी और अगर वो स्कूल में फार जाना चाहता है तो बेटर वहाँ हो, जो कि डीन के साथ पॉइंट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। जीहुन कैफेटेरिया में लंच लेने गया और नोटिस किया कि बिट्ना अकेली बैठी है। उसे लगा कि अगर वो वहाँ गया तो बिट्ना सोचेगी कि वो हिट कर रहा है। फिर उसे मियोंगजी की बात याद आई कि बिट्ना ऑनेस्टी पसंद करती है, तो उसने सारा कॉन्फिडेंस गैदर किया और बिट्ना के पास गया। उसने हाय बोला, लेकिन बिट्ना ने कोल्डली रिप्लाई किया। जीहुन ने कहा कि उसे कुछ बताना है, लेकिन बिट्ना को नो केयर था। जीहुन उसकी रिस्पॉन्स से स्टंट था। जैसे ही बिट्ना उठकर जाने लगी, उसने उसका हैंड ग्रैब किया और बोला कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जीहुन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रोक जैसा लग रहा था। आखिरकार उसने कहा कि उसका हिट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस वो उसे दोबारा देखकर हैप्पी था। बिट्ना कंफ्यूज थी कि वो स्ट्रेंजर को देखकर एक्साइटेड क्यों था। जीहुन ने कहा क्योंकि वो मेमोरेबल है और वो उसके क्लोज होना चाहता था। बिट्ना ने पूछा क्यों, तो उसने कहा क्योंकि वो प्रिटी है। बिट्ना जीहुन के जवाब से सरप्राइज थी। उसने उसे चिल करने को बोला और कहा कि वो बस ऑनेस्ट था और उसका फ्रेंड बनना चाहता है। आखिरकार बिट्ना ने कहा कि अब वो समझ गई और चली गई। उस रात जीहुन एक प्लेस पर पहुंचा जो डैडी पार्टी जैसा लग रहा था। स्टाफ ने उसे प्रोफेसर्स के रूम में लीड किया। वहां प्रोफेसर्स बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ एंजॉय कर रहे थे। जीहुन ने ग्रीट किया और एक आउट ऑफ 10 लुकिंग प्रोफेसर आया और बोला कि डीन उसका वेट कर रहा है। जीहुन ने अपोलोजाइज किया कि इवनिंग लेक्चर की वजह से लेट हुआ। डीन ने बोला कि उसे प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और अब उसे पेनल्टी ड्रिंक लेना होगा। डीन ने एक लेडी को जीहुन की तरफ भेजा, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक लेने वाला था, उसने गर्ल की तरफ ग्लैंस किया और उसने इमीडिएटली अपने मिल्की कैल्शियम बजूकाज अनलीश किए। डीन ने ड्रिंक उस पर पोर किया ताकि जीहुन सिप ले सके, लेकिन जीहुन के लिए ये बिगेस्ट टर्न ऑफ था। डूड को नो आइडिया था कि हम सब उसकी पोजीशन में क्या क्या करते। एनीवे उसने नर्वसली पूछा कि क्या वो ग्लास से ड्रिंक कर सकता है। डीन टोटली क्रैश्ड आउट हो गया। बॉल्डी प्रोफेसर ने स्टेप इन किया और ऑफर किया कि वो ड्रिंक ले लेगा, लेकिन जैसे ही बॉल्डी ने ड्रिंक स्लर्प किया, डीन ने उसका हेड डेट्रॉइट स्मैश किया और उसे मैडम लाने को बोला। साथ ही उसने गर्ल को इतनी मिड कहकर क्रिटिसाइज किया कि जीहुन ने उसे ड्रिंक लेने से रिफ्यूज कर दिया।
जीहुन ने डीन को काम करने की कोशिश की लेकिन नो यूज। जब मैडम आई, डीन ने उसे स्कोल्ड किया कि उसने जीहुन को अपनी एज क्यों नहीं दी। मैडम ने रिप्लाई किया कि ये स्ट्रेंज है क्योंकि ये गर्ल उनकी बेस्ट थी। वो जीहुन के क्लोजर आई और तब उसे रियलाइज हुआ कि मैडम एक्चुअली म्यूंगजी है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्टंट थे, लेकिन म्यूंगजी का सरप्राइज्ड फेस स्प्लिट सेकंड में सही स्माइल में चेंज हो गया। डीन ने पूछा कि वो इसके बारे में क्या करेगी। म्यूंगजी ने कहा कि अपॉलॉजी के तौर पर वो मेकअप करेगी और खुद पर ड्रिंक पोर करेगी। उसने इंस्टेंटली जीहुन को टेबल की तरफ पुश किया और उस पर क्लाइंब कर गई। जीहुन ने रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन म्यूंगजी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर थी। उसने जल्द ही अपने हिडन काउ मिल्कर्स को वर्ल्ड के सामने रिवील किया और जीहुन की ये ड्रिंक पोर किया। जब सब खत्म हुआ, डीन ने म्यूंगजी को कॉम्प्लीमेंट किया और जीहुन को हाईलाइट देने के लिए थैंक किया। मीनवाइल जीहुन अभी भी प्रोसेस कर रहा था कि क्या हुआ। म्यूंगजी आई और पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो बस सरप्राइज्ड है। म्यूंगजी ने पूछा कि क्या वो सरप्राइज्ड है क्योंकि ये उसका जॉब है। जीहुन ने डिनाई किया, लेकिन उससे पहले कि वो एक्सप्लेन कर पाता, म्यूंगजी ने कट ऑफ किया और पूछा कि क्या उसकी थिंग प्रिटी थी। जीहुन कंफ्यूज था कि उसका क्या मतलब है, तो उसने अपने पर्सनल योगर्ट डंजन को वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड किया और उसे दोबारा दिखाया। जीहुन ने जल्दी नजर फेरी, लेकिन जितना वो दूर जाता वो उतना क्लोज आती। आखिरकार उसने कहा कि वो ग्रेट लग रही थी। म्यूंगजी चकल करती है और पूछती है कि क्या उसे ऐसी प्लेसेस पसंद नहीं क्योंकि वो फन नहीं कर रहा। फिर उसने अपना हैंड जीहुन के क्वाड्स की तरफ बढ़ाया और पूछा कि क्या वो शाय है। सडनली उसने जीहुन के मिसाइल पर हैंड रखा और बोला कि लुक से तो ऐसा नहीं लगता। जीहुन ने उसे वेट करने को बोला, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका मिसाइल ऑलरेडी लॉक्ड हुआ था। जब म्यूंगजी ने उसे अपनी आईज से देखा तो उसे समझ आया कि जूही को ये इतना पसंद क्यों था। जीहुन शॉक था कि उसे जूही और उसके बारे में पता है। म्यूंगजी ने बताया कि उसने सब देखा क्योंकि वो हाइड भी नहीं कर रहे थे। जीहुन ने उसे चिल करने को बोला कि इसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन म्यूंगजी ने कट ऑफ किया और कहा कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगी अगर वो कोऑपरेट करेगा। जीहुन कंफ्यूज था कि उसका क्या मतलब है। उसने कहा कि उसे बस स्टिल रहना है और उसे कुक करने देना है, और बस किंग आर्थर का स्वॉर्ड हाफवे बैक इनटू द स्टोन था। जब म्यूंगजी ने स्पेसएक्स से रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया, उसने जीहुन को बताया कि शेयर हाउस अब और फन होने वाला है थैंक्स टू हिम। उस रात जीहुन डेजर्ट की तरह ड्राई होकर घर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि अगर वो कॉट हुआ तो ट्रबल में पड़ जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि बिटना के साथ चीजें जस्ट बेटर होने लगी थी। सडनली बारिश शुरू हो गई। वो भाग रहा था, तभी उसने बिटना को नोटिस किया। वो कंफ्यूज था कि वो यहाँ क्या कर रही है। आउट ऑफ नोवेयर उसे लगा कि शायद वो उसे पिक करने आई है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, बिटना उसके पास से निकलकर पीछे वाले डूड की तरफ चली गई। जीहुन ने सोचने लगा कि ये डूड कौन है और बिटना उसे क्यों पिक करने आई। बिसाइड्स वो जस्ट फ्रेंड से ज्यादा लग रहे थे। जीहुन ने अटेंशन पाने के लिए नॉइस करना शुरू कर दिया। बिटना मुड़ी और पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। ह्योनताई ने पूछा कि वो जीहुन को कैसे जानती है। बिटना ने एक्सप्लेन किया कि वो न्यू रेजिडेंट है। ह्योनताई हैप्पी था कि घर में एक और मर्द है। दोनों ने इंट्रोड्यूस किया। फिर जीहुन ने एक अम्ब्रेला मांगा, लेकिन जब उसने खोलने की कोशिश की वो स्टक था। उसने हार्डर ट्राई किया और अम्ब्रेला तोड़ दिया। ह्योनताई ने कहा कि वो बिटना के साथ अम्ब्रेला शेयर कर सकता है, लेकिन जीहुन ने डिनाई किया और अकेले घर की तरफ भाग गया, जिससे दोनों कंफ्यूज हो गए। घर पहुंचकर जूही ने जीहुन को जल्दी शावर लेने को बोला ताकि वो कोल्ड ना पकड़े। शावर लेते वक्त जीहुन सोच रहा था कि बिटना ह्योनताई के साथ इतनी फ्रेंडली क्यों थी। जो उसने ओवरहियर किया, उससे पता चला कि ह्योनताई लार्ज कंपनी में वर्क करता है और गुड लुकिंग है। डूड बेसिकली जीहुन का अपग्रेडेड वर्जन था, और द बेस्ट पार्ट, वो ब्रोक नहीं था। अब जीहुन होप कर रहा था कि ह्योनताई का मिसाइल सिर्फ 3 सेंटीमीटर्स का हो। माय बॉय ह्योनताई को बेवजह कुक कर रहा था। शावर के बाद जीहुन जूही के पास गया और पूछा कि बाकी लोग घर आए। जूही ने रिप्लाई किया कि अभी सिर्फ वो दोनों हैं। उसने पूछा कि क्या वो किसी का वेट कर रही है। जीहुन ने पैनिक में बोला कि वो बस क्यूरियस था, क्योंकि उसकी मुलाकात ह्योनताई और बिटना से हुई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। जूही को याद आया कि ह्योनताई आज रिटर्न करने वाला था, लेकिन क्योंकि वो सडनली डिसअपियर हो गए तो शायद कोई गुड रीजन होगा। इस पॉइंट पर जीहुन लोकी नहीं रख पा रहा था कि वो बिटना में इंटरेस्टेड है। उसने और पूछा कि जूही का क्या मतलब था। जूही कंफ्यूज थी कि वो इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। उसने पूछा कि कहीं उसे बिटना लाइक तो नहीं। जीहुन शीक करने लगा, लेकिन डिनाई किया और बोला कि वो बस वरिड है। आखिरकार जूही ने उसकी बात मान ली। फिर वो स्लोली अपने फीट को जीहुन के पंप एक्शन योगर्ट लॉन्चर की तरफ ले गई और पूछा कि इस बार वो अपनी वेपन कहाँ लॉन्च करना चाहेगा, क्योंकि घर में कोई नहीं है। Why isn't this me? I mean, look at those feet. लेकिन जैसे ही जूही गेम स्टेप अप करने वाली थी, ये इडियट क्रैश आउट कर गया और अपने रूम में भाग गया कहकर कि वो टायर्ड है। जूही स्टंट रह गई। कुछ देर बाद बिटना और ह्योनताई फाइनली घर लौटे।
लेकिन जीहून अभी जाग रहा था और सुन लिया कि वो इसलिए लेट हुए क्योंकि वो बस टॉकिंग कर रहे थे। उसे लगा कि ये कैप है, लेकिन फिर सोचा कि स्लीप कर लेना चाहिए। लेकिन अचानक वो पैनिक में उठ गया क्योंकि उसने ड्रीम देखा कि ह्यूनताई ने ऑलरेडी हिट कर लिया। जीहून सुपर कंफ्यूज था कि उसे ऐसा ड्रीम क्यों आया। थर्स्टी फील करते हुए वो फ्रिज की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने योगर्ट लेना चाहा, सुबिन पीछे से आई और बोली कि वो उसका है। जीहून जल्दी उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन उसका सारा फोकस सुबिन के मम्मी मिल्कर्स पर चला गया, जिससे सुबिन एम्बैरेस्ड हो गई। कांट ब्लेम हिम फॉर दिस। वो जल्दी अपोलोजाइज करता है, लेकिन टू लेट था। शेम इतनी थी कि सुबिन ने यू टर्न लिया और अपने रूम में चली गई। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में जीहून सुपर टायर्ड था क्योंकि उसे नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे या तो सुबिन थिन टैंक टॉप में दिखती या ह्यूनताई बेटना को क्लैप करता। वो खुद पर गुस्सा होने लगा कि अचानक वो गूनर क्यों बन रहा है। तभी बेटना रूम में आई और स्टाफ से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे फुल क्लास में डाल दें। लेडी ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है। बेटना ने कहा कि यह मैंडेटरी है, वरना वो ग्रेजुएट नहीं कर पाएगी। लेडी ने उसका आईडी मांगा और पता चला कि उसने पहले क्लास फेल किया था। बिसाइड्स अब क्लास में ऐड करना पॉसिबल नहीं था। बेटना ने बेग किया, लेकिन स्टाफ ने रिफ्यूज कर दिया। आउट ऑफ नोवेयर जीहून ने टेबल पर थप्पड़ मारा और स्टाफ को बोला कि वो टू हार्श हो रही है। स्टाफ से थोड़ी बात करने के बाद जीहून को रियलाइज हुआ कि वो कोर्स के प्रोफेसर को जानता है। उसने बिटना का हैंड ग्रैब किया और उसे प्रोफेसर की ऑफिस ले गया। आखिरकार प्रोफेसर ने बिटना को क्लास में अलाउ कर लिया। बिटना ने जीहून को थैंक यू और एडमिट किया कि शायद उसने उसे पहले मिसअंडरस्टैंड किया था। उसने कहा कि अब उसे उसकी सिंसियरिटी समझ आ गई और बिलीव किया कि वो हिट नहीं कर रहा था। क्लियर हो जाने के बाद उसने पूछा कि क्या वो कुछ खाने चलना चाहेगा, लेकिन बैल्डी प्रोफेसर आउट ऑफ नोवेयर आया और बोला कि जीहून की अर्जेंटली ज़रूरत है। बिटना ने कहा कि वो अनदर टाइम जा सकते हैं और दोनों सेपरेट हो गए। जीहून ने पूछा कि मैटर क्या है। प्रोफेसर ने उसे फ़ोन दिया जिसमें एक लड़की की पिक्चर थी जो स्लाइटली अपने कैल्शियम जग्स रिवील कर रही थी। जीहून को लगा कि वो ऑलरेडी डाउन बैड गूनर है, लेकिन इस प्रोफेसर को देखकर उसे रियलाइज़ हुआ कि यूनिवर्सिटी में उससे भी बड़ा गूनर है। सडनली जीहून ने कुछ नोटिस किया। उसने फ़ोन को क्लोजर देखा। गर्ल के कैल्शियम पर मोल उसे बहुत फेमिलियर लगा। उसे लगा कि ये मिलकर सुबिन का हो सकता है। वो सोचने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, बिसाइड शायद बहुत लोगों के पास मोल होता है। घर वापस उसने सुबिन को डाइनिंग टेबल पर स्टडिंग करते देखा। जीहून ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ गए। सुबिन ने कहा कि आज सब लेट आएंगे। जीहून ने टेबल पर सीट ली और खाना खाया, लेकिन फूड पर फोकस करना टफेस्ट रहा क्योंकि उसका ध्यान बार बार सुबिन के बोइंग बोइंग पर जा रहा था। आखिरकार सुबिन ने नोटिस किया और पूछा कि वो क्या चाहता है। मैराथन भागने जितना स्वेट करते हुए जीहून ने रिप्लाई किया कि वो बस वरीड था कि कहीं वो उसकी स्टडीज़ में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा। सुबिन ने कहा कि इट्स फाइन, वो इसे वाइट नॉइज़ की तरह लेती है। जीहून रिलीफ था। उसने पूछा कि क्या वो लैंग्वेज इन लिटरेचर स्टडी कर रही है। सुबिन ने कहा कि हाँ, लेकिन अच्छा नहीं जा रहा। टीचर होने के नाते जीहून ने हेल्प ऑफर की। उसने एक लुक ली और सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्लेन किया। सुबिन को नहीं पता था कि वो इतना लॉक्ड इन है। उसने कहा कि अब उसे बिलीव हो रहा है कि वो प्रोफेसर है। सुबिन ने उसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने और एक्सप्लेन करने को बोला, लेकिन सडनली उसका फोकस फिर से सुबिन के कैल्शियम जग्स के मोल पर शिफ्ट हो गया और वो सोचने लगा कि क्या ये रियली वही है। वो और क्लोजर गया और लुक करने की कोशिश की। जैसे ही वो अल्ट्रा लार्ज डुअल माउंटेन्स की ट्रूथ डिस्कवर करने वाला था, जूही अनएक्सपेक्टेडली डोर पर बैश कर आई। जीहून और सुबिन को साथ देखकर उसने इमीडिएटली पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। सुबिन ने कहा कि वो बस स्टडिंग कर रही है। जूही पीछे से आई और उसे हक दिया, कहकर कि उसे प्राउड है। सुबिन ने उसे चिल करने को बोला। सडनली जूही ने उसके बोइंग बोइंग को स्क्वीज किया और पूछा कि क्या ये माउंटेन्स और लार्ज हो रहे हैं। सुबिन ने टेबल पर थप्पड़ मारा और बोली कि वो उसकी स्टडीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो स्टडी रूम में जा रही है। जीहून ने जूही की तरफ देखा और बोली कि उसने आज अर्ली आने का डिसाइड किया ताकि उसका लाइट सेबर वर्क में लग सके। जीहून ने नर्वसली पूछा कि क्या ये राइट प्लेस है। जूही ने कहा कि इट्स फाइन क्योंकि सिर्फ दोनों हैं, और यूजुअल की तरह उसने ज़्यादा वेट नहीं किया और लाइट सेबर को एक्शन में डाल दिया। बाहर सुबिन को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल पर भूल लिया। वो वापस आई और जीहून और जूही को रॉकेट टू द मून मिशन पर देख लिया। जीहून सोच रहा था कि जूही आज इतनी एंथुजियास्टिक क्यों है। उसने कहा कि शायद वो आज पीक परफॉर्मेंस पर है और उस पर जंप कर गई। मीनवाइल सुबिन कॉर्नर में पीक कर रही थी और अपनी थिंक कर रही थी। उसे कंफ्यूज हो रहा था कि कजिन्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। मे बी वो जापानीज नहीं है, लेकिन वॉटेवर था, उसे पीक ना करना वेरी डिफिकल्ट लग रहा था। और इससे पहले कि उसे पता चलता, वो ऑलरेडी अपने पैसिफिक ओशन से सराउंड अप हो गई थी। आखिरकार दोनों पार्टीज वाइल्डर हो गई और मिशन कंप्लीट किया। जूही ने सजेस्ट किया कि लोकेशन चेंज करें, जैसे सुबिन के रूम में जाएं, कहकर के इट वुड बी फन। लेकिन अभी वो टायर्ड थी तो बैठ जाने वाली थी। सडनली उन्हें साउंड सुनाई दिया। फिर सुबिन कॉर्नर से फ्लॉप करते हुए निकली, कहकर कि वो अपना फ़ोन भूल गई थी।
जूही इतना शेक हो रही थी कि उसने पूछा कि क्या उसने कुछ देखा, लेकिन सुबिन कंफ्यूज एक्ट करने लगी। जैसे ही जूही ट्रूथ रिवील करने वाली थी, जीहुन ने टैप किया और सिग्नल्स दिए थे उसे नहीं बताना चाहिए। जूही ने स्विच अप किया और पूछा कि क्या उसने सब स्टडी कर लिया। सुबिन ने कहा कि वो डन नहीं है, फिर ऑकवर्डली अपना फ़ोन लिया और घर से रश कर गई। जीहुन अपने बेडरूम में था, सुपर टायर्ड, लेकिन अभी भी वरीड के कहीं सुबिन ने कुछ देख न लिया हो। उसने फ़ोन लिया और सोचा व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस। सडनली उसे बैल्डी प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आई जिसमें एक गुनर लिंक था। उसने टैप किया और ये लाइव स्ट्रीम था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रोफेसर कितना डाउन बैड है। उसने सोचा कि क्लिक ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन स्ट्रीम इतना एक्टिव था कि उसने थोड़ा और वॉच करने का डिसाइड किया, और इससे पहले कि उसे पता चलता वो फुल टाइम गुनर बन गया। थिंग सीरियस हो रही थी, लेकिन स्ट्रीम में गर्ल की बुक ने उसका अटेंशन कैच किया। ये वही बुक थी जो उसने सुबिन को एक्सप्लेन की थी।